सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष के अलावा पूर्व सैनिक भी यहाँ पर मौजूद रहे। पूर्व सैनिक मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो योगी जी के भाषण में उनको वो कितना संतुष्ट हैं, उनके दावे वादों से कितना संतुष्ट हैं और 400 पार का जो नारा है वो कितना कारगर साबित होने वाला है। जी कब रिटायर हुए थे आप? मैं हुआ हूँ भैया 99 में। अच्छा, अभी योगी जी आए थे, हाँ, तमाम दावे वादे करके चले गए कि 400 पार होगा, तो उससे आप कितना मुतमईन हैं? हम संतुष्ट हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आपका तो 5 साल वाली नौकरी कर दी, ये इफेक्ट डालेगा कुछ? ये ठीक नहीं है, 5 साल वाली ठीक नहीं है। और ये गड़बड़ हम लोगों की है। हमारे बहुत से आदमी कर्नल से रिटायर हो रहे हैं, फिर दोबारा लेफ्टिनेंट की जगह भर्ती हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जो पेंशन चलेगा, पेंशन खाओ भगवान दया से। मैं खुद खा रहा हूँ, मेरे को 30 वर्ष हो गए, पेंशन खाता हूँ अपनी। मैं नहीं गया दोबारा नौकरी के लिए। तो 5 साल में जैसे कोई युवा 21 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में भर्ती होगा, हाँ, 5 साल के बाद में रिटायर हो जाएगा, रिटायर हो गया, और उसके बाद में फिर परमानेंट नहीं हुआ था, कंगे का भी नहीं रहेगा वो। तो इसको लेकर के लोगों में रोष है, मतलब क्या सोचते हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने कितने साल की सर्विस? मेरी सर्विस है 26 साल। तो अभी आपको पेंशन तो मिल रही होगी? पेंशन मिल रही है, खूब रेज की मिल रही है। कितना? 35,000 है। 35,000 तो खर्च भी ना कर पा रहे हो? ना जी, नहीं हो पाता। हाँ, और जो नई पीढ़ी आएगी उनको तो पेंशन ही ना है? हाँ, गलत है, गलत है, मिलनी चाहिए। देखो बुढ़ापे में आप एक्स सर्विसमैन हैं, बुढ़ापे में पेंशन होनी अच्छा, चाहिए। ये 5 साल वाला कंसेप्ट है। आपने योगी जी को भी सुना, तमाम बातें हुई, राम मंदिर की बात भी हुई और अपने विकास की बात भी हुई, सही वोट के इस्तेमाल की बात भी हुई। आप जो 5 साल की सर्विस आपकी कर दी है, उससे आप कितना मुतमईन है? क्या है ये 5 साल वाली नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले हमारे बच्चे या कोई भी फ्यूचर में उसको ये उम्मीद रखता है कि भाई हाँ चलो रिटायरमेंट के बाद मुझे ये दाल रोटी में खाता रहूँगा। बंदा नहीं भी रहा तो सबसे हार्ड नौकरी है, इतना कष्ट सहना पड़ता है इस फौज की नौकरी में, किसी में नहीं, सबसे ज़्यादा कष्ट है। 3 दिन तो हमें खाना नहीं मिला, 3 दिन खाना नहीं मिला। कब ना मिला? सन 65 में। सन 65 में क्यों ना मिला? हम जो पहुंच गए मुगल हाट, रास्ता भूल गए क्या? हैं लड़ाई में? अच्छा, रास्ता भटक गए थे क्या? नहीं, रास्ता सही थे, पर वहाँ दरिया के पार गए तो वहाँ खच्चर पहुंचाने का रास्ता वास्ता? हाँ, रास्ते की समस्या हो गई। जब 2 दिन बाद रास्ता हुआ, फिर खाना मिला, तो बड़ी समस्या रहती होगी तब। अरे अब तो संसाधन है बहुत। आज का अभी तो ठीक है, जो उस टाइम में साधन नहीं थे, रोड में 5 साल वाला जो 5 साल वाला नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए आर्मी का, इसमें पेंशन होनी चाहिए। हाँ जी, हम तो अभी देखने में आ रहा है जो ग्राउंड्स पे, जो सड़कों पे, खासतौर पे जाट समुदाय के लोग जो दौड़ते थे, भागते थे और तैयारी करते थे, अब उनकी संख्या महज 10 से 20% रह गई है। वो लोग हैं ही नहीं है, वो लोग हैं ही नहीं, वो चले गए दुनिया से। बहुत लोगों ने फांसी भी लगा ली इस चक्कर में। हाँ, क्या भाई ये नौकरी कम क्यों किया? बहुत लोगों की ओवर एज हो गए। हम -34 टेम्परेचर में भी नौकरी की हमने, -34 में द्रास। वहाँ बहन जो झाद 8-8 महीने में पहुँचता था राशन लेकर, वही खाते थे जो डैम्प हुआ पड़ा बस। नहीं भैया, 29/12/60 का भर्ती है, 29/12/60। मेरे टाइम में तनख्वाह कहाँ आई, 54 तनख्वाह आई जब नौकरी करी मैंने। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो सब आर्मी में है क्या? नहीं, और कितने आर्मी में? मेरा आर्मी में नहीं है बच्चा। आर्मी में नहीं? सर इसका मैं बताऊंगा, हमारे पिताजी सोल्जर थे, हम 3 भाई हैं, तीनों फौज में हैं, और आने वाले अभी जो ऐसा कर दिया, हम कोई नहीं जाएगा फौज में। क्यों? इसी कारण है कि पेंशन नहीं करेगा क्या बंदा? 5 साल पेंशन होना चाहिए ना, 5 साल नहीं होनी चाहिए, नौकरी परमानेंट होनी चाहिए, रेगुलर आर्मी। अभी सरकार मिलना चाहिए। अभी चुनाव का दौर है, सरकार से किस तरह की, आप चूँकि आपका संगठन भी है एक्स आर्मी मैन का, तो किस तरह का जो है आप डिमांड सरकार से करना चाहते हैं? सरकार से ये करना चाहते हैं, हमको जो रेगुलर आर्मी किया जाए, जो भी बंदा इसमें नौकरी कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि 5 साल बाद घर भेजें, क्योंकि तो मामला बिगड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। हम देश के ऊपर ही बैठे रहते हैं, पाँव पटकार के सोते हैं। हम लोग वहाँ जब दिख रहा है मैं जाऊँगा पेंशन, तो इतनी तहे दिल से नौकरी नहीं करेगा वहाँ पे बॉर्डर पे। वो सोचेगा मुझे क्या लेना, मेरे 2 महीना बच रहे, रिटायर जाना मेरे को। तो आप जब सर्विस में आए थे तो आपको कितने
दिन की ट्रेनिंग दी गई थी? मेरी ट्रेनिंग हुई थी 1 साल की और अभी 3 महीने की ट्रेनिंग है। अपनी आर्मी की जो ऑथराइजेशन है उसके 2 साल में तो मुझे पढ़ने नहीं पता लगता कितनी बड़ी 830 की नफरी होती है, उसमें ये नहीं पता लगता कौन क्या 5 साल में बंदा कुछ परख ही नहीं पाएगा उस चीज़ के बारे में। हाँ, मतलब 1 साल की शेड्यूलिंग 3 महीने में कैसे हो पाएगी? 3 साल और क्या कैसे हो पाएगी, कर ही नहीं पाएगा वो बंदा एडजस्ट उस चीज़ को। तो अभी आप के परिवार में से तो कोई है ही नहीं? नहीं, मैं अभी 2018 में रिटायर हुई 31 दिसंबर को जाट सेंटर से। मेरी बटालियन 12 जाट थी और बहुत अच्छी नौकरी करके आया मैं, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन इसलिए की कि पेंशन मिलेगी आने वाले टाइम, बच्चों के लिए सुकून मिलेगा। मेरे को पेंशन मिल रही है हाँ, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगी इस तरीके, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे नौकरी। तो साफ तौर पे ये एक्स आर्मी मैन है जो सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद में जो 5 साल का कंसेप्ट है अग्निवीर का, उसको लेकर खासा परेशान है और नाराज़ भी है सरकार से। शर्मा जी आज मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आज आप यहाँ मौजूद हैं, तो वो जो दावे वादे करके गए हैं उससे कितना मतभेद है? हमको मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए हैं, हम वादों के आधार पर ये देखेंगे कि ये सरकार अपने वादों पर कितना अमल करती है, कितना उसको इम्प्लीमेंटेशन करती है। उन वादे तो हैं, वादों का क्या, वादे तो वादों का क्या। पिछले दिनों अग्निवीर की एक कंसेप्ट आया 5 साल वाला जी, तो उसको लेकर के आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि आपने पूरी लाइफ आर्मी में दे दी और आप का भविष्य भी इसी पर ही है, क्योंकि आपको पेंशन मिल रही है। अग्निवीर की जो योजना है ये भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए एक दीमक के समान होगी, क्योंकि अग्निवीर 5 साल की सर्विस में 1 साल की इनकी ट्रेनिंग, 4 साल की सर्विस में इनकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी और इनको अगर चोट लग गई तो 6 महीना ये हॉस्पिटल चले जाएंगे, 6 महीना इनको छुट्टी मिलेगी, टोटल 2 साल ये ट्रेनिंग करेंगे और 25% ये भर्ती हो जाएंगे आर्मी में, और जो 75% बचेंगे ये आकर माओवादी, उग्रवादी और देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ इनका इंतजार कर रही हैं। जो देश पर खर्चा करने वाले लोग, ये राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो ये वहाँ इनको वो करेंगी, अपने उसमें ले लेंगी। जिस प्रकार जो है माओवादी हमारे पूरा गलियारा है वो देश को तोड़ने का काम करेंगी। देश को तोड़ने का अगर ये षड्यंत्र, ये एक तरह से बहुत गलत चीज़ है। अग्निवीर शुड बी इमीडिएटली स्टॉप्ड। दूसरी एक मैं चीज़ ये अभी व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा हूँ जी, कई बार पिछले जब से अग्निवीर लागू की गई है तब से जो सड़क पे मैदान में जो ख़ासतौर पे जाट समुदाय के लोग या अन्य समुदाय के लोग या अन्य समाजों के लोग, चूँकि आर्मी में तो सभी समाज के लोग जाते हैं, तो उनकी जो गैदरिंग है, उनकी जो संख्या है काफ़ी कम हो गई है। तो क्या मानते हैं इसको कि उनका क्रेज़ कम हुआ है अग्निवीर को लेकर? लोग जो ये अग्निवीर योजना बनाई है, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि देहात के बच्चों के लिए सबसे पहले ये उम्मीद की जाती है कि भाई पुलिस या फौज में वो भर्ती होंगे, और पुलिस की भर्ती तो 6 साल से ना होने की वजह से वो स्टॉप पड़ी है। 6 महीने के लिए जो ये अब अग्निवीर जो बनाई है 4 साल की योजना, 4 साल की योजना में 6 महीने की ट्रेनिंग है केवल। तो 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में आदमी कैसे लड़ाई लड़ लेगा? उसकी कोई ताकत ही नहीं है कि किस प्रकार, कोई ऐसा उस्ताद ही नहीं है, कोई ऐसा अमला नहीं है जो कि उसको 6 महीने ट्रेंड कर सके, जो लड़ाई लड़ सके देश के लिए। और सेना देश की लड़ाई के लिए होती है, ना कि नगरों में घूमने के लिए या नॉर्मल सुरक्षा के लिए। तो इससे देहात का बालक खुश नहीं है। और भीड़ होने का कारण, भर्ती जो हो रही है, भीड़ होने का कारण है बेरोजगारी सबसे। लोकसभा चुनाव जैसा कि आप नज़दीक है, आपका संगठन भी है, मजबूत संगठन है, क्या सरकार से ऐसे में मांग करेगा कि इस अग्निवीर जो स्कीम है इसको वापस लिया जाए और रूटीन जो प्रोसेस पहले चलता था, ओल्ड प्रोसेस, उसको अमल में लाया जाए, ताकि जो आर्मी है उसको मजबूत किया जा सके और एक युवा का जो भविष्य है उसको भी मजबूती मिल सके? हमारे तत्कालीन जनरल नरवणे साहब ने इसके ऊपर स्पष्ट सरकार को बताया था कि अग्निवीर व्यवस्था भारत के लिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए सही नहीं है। अग्निवीर के लिए जब हमारा एक जनरल अपना व्यूज रख रहा है, वो जनरल भी कुछ ना कुछ देख के किया होगा। जिस प्रकार 1962 की लड़ाई में हम चीन से हारे थे, अगर ये अग्निवीर योजना इसी प्रकार से चलती रही तब भारत की सीमा सुरक्षित नहीं होंगी, क्योंकि वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं होंगे। बेसिक ट्रेनिंग
1 ईयर की होती है, उसके बाद 1 साल की अपनी ट्रेड ट्रेनिंग होती है, लेकिन इनको 6 महीने के अंदर कुछ नहीं पता होगा ये गन को किस प्रकार खोलना है, किस गन में फुलथ्रू किस प्रकार फुलथ्रू इसको किस प्रकार लगाना है, चाल वाले पुर्जे किस प्रकार हरकत करते हैं, इसका रन रप और ये सब कुछ जो चीज़ ये सीख नहीं पाएंगे, ये देश के लिए गलत है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि अग्निवीर जो योजना है इसको तुरंत निरस्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम से क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो उनका प्रचार है, उसको मजबूती मिलने वाली है? देखिए, आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रबुद्ध सम्मेलन रखा था, प्रबुद्ध समाज के लोगों का। यहाँ पर जैसे कि आप देखा होगा, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, शिक्षक, खिलाड़ी, सेना के जवान, जो रिटायर्ड लोग हैं, सब प्रबुद्ध जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस समाज ने सरकार की सारी योजनाओं को बहुत अच्छे से समझा और अपना समर्थन दिया और एक स्वर में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का काम कर रहे हैं। पिछले आपने 2 कार्यकाल में आप देख चुके हैं, 10 साल में काफ़ी काम हो रहा है। चाहे गांव, गरीब, किसान कल्याण के लिए बात हो रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है। उसके ही फलस्वरूप आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारा प्रबुद्ध वर्ग आया है। अच्छा, इससे कोई लाभ मिलने वाला है आज के इस कार्यक्रम से? देखो, लाभ पूरा मिलेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, न्यूज़ माध्यम के लिए, कि सबसे पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश व्यापार में पूरा प्रदेश सुरक्षित है। व्यापारियों के साथ लूट नहीं हो रही, अपहरण नहीं हो रहा। पहले बैग छीने जाते थे, थैला छीना जाता था, व्यापारी का पैसा लूटा जाता था। अब बिल्कुल भी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारी आंकड़े तो बता रहे हैं कि जो है लूट डकैती हत्या हो रही है। नहीं भाई साहब, वो विपक्ष जो होता है वो कहता रहता है। विपक्ष नहीं, सरकारी आंकड़े, सरकार के आंकड़े। सरकार के आंकड़े सर देखिए, 2017 से तो पहले अपहरण वगैरह होते थे, अब तो ना अपहरण हो रहे हैं, ना कैश लूटा जा रहा। छोटी मोटी तो घटनाएं होती रहती हैं। नहीं तो आप विकास की ओर देखिए, सड़क कितनी शानदार बनाई हुई है। बुलंदशहर से मेरठ जाइए, 1 घंटे में पहुंच जाइए। आप देखिए, सिकंदराबाद वाला पूरा हाईवे इतना शानदार बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, इसी सरकार ने बना के दिया। बहन बेटी इसी सरकार में सुरक्षित है। आप इनकी बात से मुतमईन हैं आप? हाँ जी, मुतमईन है। व्यापारी वर्ग को तो फ़ायदा हुआ ही है जब से सरकार आई है। गुंडागर्दी तो ख़त्म हो गई और जो गुंडे हैं वो मिट्टी में मिल ही रही हैं। रोज़ाना देख रहे हो तुम भी, तो फ़ायदा तो। मुख्तार को कह रहे हो क्या? मुख्तार को कह रहा हूँ, मैं तो गुंडा को कह रहा हूँ सारों को। जो गुंडे, मुख्तार तो सांसद है, विधायक है, मैं मुख्तार को क्यों कहता? वो तो 4-5 बार के विधायक रहे, सांसद रहे। जो गुंडे और हैं, जो अपहरण कर रहे, व्यापारियों से छीनक रहे, उन्हें दुकानों पर नहीं बैठने देते थे, आज सब व्यापारी वर्ग, हम भी व्यापारी हैं, सब अपने चैन कहाँ का व्यापार करते हैं? मेरा मैरिज होम है, मैंने भट्टा भी चलाया 20 साल। हाँ, नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। अच्छा, हाँ, पूछो और क्या पूछ रहे हैं? आप मुतमईन हैं? हाँ, मैं मुतमईन हूँ। यही प्रबुद्ध वर्ग की असली वो। प्रबुद्ध, मैं पढ़ा लिखा आदमी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। अगर आज मैं अकेला खड़ा हूँ, कल को और भी साथ मेरे होंगे और बीजेपी को मजबूत करेंगे। 400 पार के, अब कहते 500 पार भी हो सकें। बहुत बढ़िया। पार्टी कार्यकर्ता हो? मैं किसी पार्टी का जुड़ा हुआ ना, मैं तो भारतीय उद्योग व्यापार का सिपाही हूँ। ये पंकज अग्रवाल मेरे अध्यक्ष जी हैं और बस जब मैंने इनकी वो सुनी है, अब देख रहे हैं मौके पे व्यापार अपना फ्री कर रहे हैं। रात को मैरिज होम पर हम 12 बजे आ जाएँ, 1 बजे आ जाएँ, हमें कोई दिक्कत ना। कब से है आपका मैरिज होम? मैरिज होम को तो 7-8 साल हो गए, भट्टे को 30 साल हो गए थे। 30 साल में लूट वूट हुई आपसे कभी बार? अगर लूट वूट हमसे क्या करेंगे, हम तो दबंग आदमी हैं, हमारा क्या मतलब, हमें कौन लूट लेगा? लूट नहीं हुई आपसे 30 साल में अभी? बोले और व्यापारियों को तो लूटा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम युगल गोस्वामी है, मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में जिला मीडिया। गोस्वामी जी, ये बताइए, पूर्व की सरकार में और इस सरकार में कुछ अंतर आपको दिखता है? और आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो वादे दावे करके गए हैं कि उन वादे दावों से कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। और जहाँ तक अंतर की बात है, पूर्व सरकार की और माननीय योगी जी, मोदी जी की सरकार की बात है, पहले सिलेंडर लेने के लिए 4 दिन का समय लगता है। रेट भी तो बता दो साथ। नहीं, रेट का भी हाँ, रेट का ही बताऊँ, रेट भी बताऊँ। उस समय गोल्ड, नहीं सर, मैं उसका रेट भी बताया करूँ और जो है वो भी एक चीज़ बताते हो। पत्रकार साहब, मैं रेट भी बताऊँगा और डेट भी बताऊँगा। रेट भी बताओ। रेट और डेट ये सुन लीजिए। उस टाइम गोल्ड का रेट क्या था, आज गोल्ड का रेट क्या, उस टाइम जमीनों का रेट क्या था, आज क्या है। तो सिलेंडर का रेट तो सर बढ़ेगा ही। तुम नहीं लेके बैठ गए और क्या कहें? अरे गोल्ड जरूरी नहीं है ना, जो सिलेंडर जरूरी है, जो हर परिवार में जरूरी है, जो आप भी यूज करते हो। मैं सोने का इस्तेमाल करूं, मैं हीरे का इस्तेमाल करूं ना करूं, मेरी मर्जी पे है, वो मेरी पॉकेट के पे है। लेकिन आपको सिलेंडर लेना है, ये आपको चाहे उधार लेना हो चाहे कैसे भी लेना। तनख्वाही भी तो बढ़ी है, मजदूरी भी तो बढ़ी है। 10 साल में 400 का सिलेंडर है, तो मजदूरी बढ़ी है। मजदूर है तो मजदूरी बढ़ी है। देखो रिपोर्ट क्या था। जी।
अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि देश के 80% जो लोग वो अंडर 12,000 रुपये पर नौकरी करते हैं। तो 20% ही तो नौकरी वाले ठीक ठाक लोग हैं, बाकी तो 12,000, 8,000, 6,000 वाले हैं, तो उन पर तो असर पड़ेगा ना। 12,000, हाँ, ये था ना 12,000 वाले भी अपना परिवार सही चला सकते हैं, फ्री का खाद्यान्न मिल रहा है, ठीक है, और पूरी सुरक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, व्यापारी मिल रहा रोजगार नहीं बिल्कुल मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा बताइए। पिछले 40 साल मैं देखो रिपोर्ट के आधार पर बात करूँगा। अब जो बेरोजगारी रोजगार की जो दर है पिछले 40 साल के निम्न स्तर पे है। जो योग्य लोग हैं उन्हें आज रोजगार मिल रहा है, और जो घर से निकल कर रोजगार मांगने जाएंगे नहीं तो उनको घर पर तो रोजगार मिलेगा नहीं। बेरोजगार दफ्तर गया अभी कभी रोजगार दफ्तर गया नहीं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम व्यापारी, इतनी भीड़ रहती है, हम व्यापारी लोग हैं, हम औरों को रोजगार देते हैं। हम वहाँ इतनी भीड़ है, बेहिसाब भीड़ है सर, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, प्रदेश भी तो बड़ा हो रहा है। मैं माननीय मीडिया जी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आज रोजगार बहुत है। मेरे यहाँ भेज दीजिए 5 आदमियों की नौकरी मैं दूंगा, पर काम करने के लिए कोई राजी नहीं है, क्योंकि घर में राशन फ्री खा रहे हैं, घर में जो रहने को छत मिल गई तो उन्हें जरूरत क्या है, नहीं तो 500 रुपये में आदमी भरपेट खाना खा रहा है। रही सिलेंडर की बात, आप बहुत खुश करा रहे हो जी। सुंदर सिंह। सुंदर जी, ये बताओ आज जो आए हैं योगी जी, हाँ जी, तो उन्होंने जो भाषण दिया है, जो दावे वादे करके गए और एक वोट का महत्व जो समझा के गए हैं, तो आपका नजरिया क्या? नज़रिया ये भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सब कुछ कर रही है, तो इसी को वोट देनी है, इसी को जिताना, हमें तो 400 पार कराना ही है। हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, 400 क्यों रहे हो सीरियसली? 400 पार हो जाएगा। आपको भी संशय है ना 400 पार हो जाएगा। प्रदीप गिरी। प्रदीप जी, आज योगी जी आए हैं, तो कितने मुतमईन हो? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार है तो हंसते, जब 400 पार कहते हो सभी हंसते हैं। ये मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो वो जब 400 पार का नंबर आता है, जब 400 पार बोलते ही आदमी के चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो मैं थोड़ा संशय मुझ में बढ़ जाता है। जब आदमी में उत्साह होगा जब ही 400 पार होगा ना, सब में उत्साह है। मैं बताऊँ, 400 पार का नारा यूँ दिया जा रहा है कि आज विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है भोला सिंह के सामने उतारने के लिए, और जिलों में 80 जिलों में उतार तो दिए, कहाँ उतार दिए? तो ये 2 दिन पहले कैंडिडेट उतार रही जिन्हें हम जानते भी ना है। हमने इन आदमियों के इनके नाम भी ना सुनी, जो कैंडिडेट विपक्ष ने खड़े करी, हम इनके नाम न जाने, इनकी शक्ल न जाने, इनका घर न जाने। डॉक्टर भोला सिंह 10 साल से हमारे बीच में रह रही, मेरे वार्ड में डॉक्टर भोला सिंह रह रहे, 3 नंबर वार्ड का मैं निवासी हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम उनके वहाँ पहुँचे हैं, वो हमारा काम करावे, मैं औरों का भी काम करवाऊँ जाके, ये गलत बात है। तो 400 पार तो अपना भी होगा, जिन कैंडिडेटों के नाम की पता नहीं, पते की पता ना, वो आ गए चुनाव लड़ रहे बाहर से आ गए, तो हम उसे कैसे वोट दे देंगे? जो हमारे शहर के आदमी हैं, जो हमारे शहर के रहने वाले हैं डॉक्टर भोला सिंह, हम उसे जाने, हम तो उसे वोट देंगे। मैं कह दूँगा सब उसे वोट देंगे, एक बाहर का आदमी आके कैसे वोट ले जाएगा हमसे? तो 400 पार तो अपना होगा। तो मुस्लिम इस बार हाँ, मुसलमान खूब खुल के वोट दे रहा, या मुसलमान को टिकट दे बीजेपी वाले, मुसलमान जो चुनाव लड़ेगा भोला सिंह तो जीतेंगे 6 लाख से, अगर मुझे तुम टिकट दिलवा दो मैं 8 लाख से जीतूंगा सारा मुसलमान, प्लस 400 जो 4 लाख से 5 लाख से जीती भोला सिंह, और हमारे 4-5 लाख जुड़ जाएंगे, 8-10 लाख से जीत जाएंगे। जिंदाबाद। टिकट क्यों नहीं देते हैं? टिकट न देती, इनकी पॉलिसी है, यही ना पता हो कि बड़े नेताओं को क्यों न देती, ये इनकी कमी है। भाई जितनी शिद्दत से आप वोट कह रहे हो कि मैं वोट दूंगा, तो फिर ये आपके तरफ को अभी वार्ड नंबर 3 में मैंने निक्की मेंबर है उसे बनाया, बीजेपी के को सारे मुसलमानों ने उसे वोट दिया, 300-400 वोटों से जीता सिर्फ मुसलमानों के दम पे, वरना उन्होंने कह दिया था कि टिकट तो तुझे मिल रहा है, जीतने का ना है। हमने सबने मुसलमानों ने उसे वोट देकर उसे मेंबर बने थे, कहीं से पूछ लो, वार्ड नंबर 3 का निक्की है। ये तो अच्छी बात है अगर मुसलमानों। एक मिनट, जब हम सत्ता में साथ रहेंगे तो ये दुश्मनियाँ भी मुसलमानों की खत्म हो जाएंगी। हम कभी इनके साथ रह जाती तो यही एक वार्ड का आदमी, वार्ड का मेंबर जो कहते इसने मुझे वोट दिया, मैं इसकी सफाई करूँ? मेरा खुद भाई वहाँ वार्ड में मेंबर है, वार्ड नंबर 35 में आबिद, वो किसी को वो उसके सफाई न कराता, जहाँ पर उसे वोट नहीं मिला वो सफाई न कराते। तो ये तो बड़ी सरकार है, लेकिन ये फिर भी भेदभाव न कर रही, राशन भी पूरा मिल रहा, मुसलमानों को भी इतना मिल रहा, हिंदुओं को भी इतना योजनाओं तो लाभ मिल रहा, तो और क्या चाहिए? योजना जब सरकार की योजना, मकान भी सबको मिल रही। बुलडोजर
बुलडोजर की सुन लो, हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को भी चल रहा है, मुसलमानों को बजाते चल रहा है, बस फर्क इतना है। मैं कह रहा हूँ एक मिनट है, जो बदमाशी कर रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, और अगर गुंडागर्दी खत्म हो रही है, मुसलमान अब जेल में ना है, मुसलमान अब घरों पे है, जो गुंडे हैं वो सब खत्म हो गए। इसलिए बुलडोजर जो चल रहा है वो सरकार की पॉलिसी है, वो जाने को चला रही है। व्यापार कर रहा है। तो ये व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हैं और एक्स आर्मी मैन थे जिनका अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ सत्ता जो अपनी योजनाओं को लेकर कई लोग खफा भी दिख रहे हैं, जैसे अग्निवीर को लेकर, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के किरदार के साथ भी चल रहे हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।